वंदे मातरम। जय हिंद। संघनायक आप सभी को आदरपूर्वक इस अंक में आमंत्रित करता है एक ऐसे विषय पर निर्णय करने के लिए कि जिस विषय में इस समय शैक्षणिक जगत हिल रहा है और शैक्षणिक जगत अपने अपने दिशा से इस बात का निर्णय करने में जुटा हुआ है। खान सर यह पटना के एक शिक्षक है जो डिजिलाइज पद्धति से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। हज़ारों विद्यार्थी उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनका प्रस्तुतिकरण इतना आकर्षक, मन भावन और जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंट होता है कि उनकी पढ़ाने की जो क्षमता है, पढ़ाने की जो पद्धति है, वो देखकर भी हमें ये एहसास होने लगता है कि ये सचमुच ही शिक्षक होने के लिए ही जन्म लिया है इन्होंने। खान सर का विश्लेषण कुछ लोगों ने पंथ दृष्टि से, सांप्रदायिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से, किसी ने मित्र की दृष्टि से, किसी ने गुरु की दृष्टि से, किसी ने किसी दृष्टि से, किसी ने किसी दृष्टि से, किसी ने राजनीतिक पार्टियों के दृष्टि से विश्लेषण किया है। लेकिन हम उनका व्यक्तित्व जब निरपेक्ष और भारतीय तत्व चिंतन का जो मूलभूत सिद्धांत है उससे जब हम जांचेंगे तो जानेंगे कि खान सर खान सर का वर्गीकरण हम किस वर्ण में करेंगे। वर्ण की पहचान कर्म से होती है। कर्म स्वभाव से बनते हैं और स्वभाव का निर्माता गुण होता है। 3 गुण हैं। हम ये अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसमें सतोगुण प्रधानतया दृष्टिगोचर होता है वो ब्राह्मण होता है, जिसमें रजोगुण दृष्टिगोचर होता है वो क्षत्रिय होता है, जिसमें मलिन रजोगुण दृष्टिगोचर होता है वो वैश्य है और जिसमें तमोगुण प्रधान होता है वो शूद्र है। अब ये जो निकष लगाए जा रहे हैं ये श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से लगाए जा रहे हैं। इसका निर्णय श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय से हमें करना है कि खान सर है तो क्या है। खान सर के साथ बातचीत में जब प्रश्न होते हैं तो वो स्पष्ट रूप से ये बार बार बताते हैं कि मुझे किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षक हूँ। उत्तम शिक्षा व्यवस्थित पद्धति से और रोचक पद्धति से देना यही मेरा स्वकर्म है, ऐसा उन्होंने घोषित कर रखा है। आइए खान साहब का विश्लेषण हम भी करें, लेकिन हम वो नज़र से करें जो इस भारतीय तत्व चिंतन की कसौटियाँ है कि वो किस वर्ण के हैं। वर्ण के विषय में आज भी हम वर्ण को महत्व न देकर जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा और वो किस पक्ष का है, ये किस विचार का है, इस दृष्टि से करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें पंथ, मत, संप्रदाय, अनेक प्रकार के जिसे कहते हैं कि निकष, इनसे निकालकर शुद्ध और निर्द्वंद्व ऐसे कसौटियों को प्रस्तुत करती है कि जिस कसौटियों से जानकर हम उस व्यक्ति का वर्ण निर्धारित कर सकते हैं और वर्ण ही भक्ति होती है। यदि वर्ण के कर्म प्रतिफल की आशा से किए जाए और जिसमें कर्तृत्व का अभिमान हो वो वर्ण कर्म भक्ति होते हैं। और यही वर्ण कर्म जब विश्वरूप ही परमात्मा है, इस दृष्टि से संपूर्ण यानी समर्पण की दृष्टि से होते हैं तो वही ब्राह्मण वर्ण हो जाता है। और जातियाँ ये वर्ण नहीं है और वर्ण ये जातियाँ नहीं है। जातियाँ अपने अपने यानी जो ट्रेडिशन होते हैं, जो काम होते हैं, जैसे लोहार, सुतार और ऐसे जो अलग अलग काम धंधे करने वाले हैं उन पर से जातियां बनी हैं। लेकिन वर्ण ये मनुष्य के गुणों पर बने हैं
और उसमें कौन सी योग्यता है, इसका निर्णय करने पर ही किसी का वर्ण निश्चित होता है। तो आइए हम खान सर जो पटना के शिक्षक हैं उनका वर्ण निश्चित करने का प्रयास करें। वैसे ये कह देना अति उत्तम होगा कि अपने वर्ण की जांच हम स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति हमारे वर्ण के विषय में निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि हम में क्या कमियां हैं, हम में क्या यानी जिसे कहते हैं कि न्यूनता है, ये केवल हम ही जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता और नहीं समझ सकता। लेकिन जब खान सर के बारे में सभी अपने अपने विचार और अपने अपने मंतव्य प्रकट कर रहे हैं, तो हम भी यूट्यूब चैनल को चलाने वाले एक यूट्यूबर हैं और हमारे भी विचारों को अवश्य ही हमारे मित्र सुनेंगे, समझेंगे और वो भी निर्णय करेंगे। और ये निर्णय करने के लिए ही ये अंक हम विशेष पद्धति से यानी विशेष कर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी 18वें अध्याय में कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। ये चारों वर्ण के कर्म स्वभाव गुण की वजह से भिन्न भिन्न हुए हैं। अब ब्राह्मण कौन से कर्म करता है, किन कर्मों को करने से ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा गया है, ये देखें। वो कहते हैं शम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ब्रह्म कर्म स्वभाव से। ये 9 कर्म जो कर रहा होगा उसे ब्राह्मण कहते हैं। चाहे वो किसी भी जात का हो, पात का हो, भाषा का हो, पंथ का हो, मत का हो, संप्रदाय का हो, देश का हो, कोई भी व्यक्ति हो, यच्चावत विश्व में जो भी व्यक्ति इन 9 कर्मों को कर रहा है वो ब्राह्मण है, ऐसा गीता घोषित करती है। तो देखें इसमें से कौन कौन से कर्म खान सर कर रहे हैं। पहला है शम। शम कहते हैं शमन करना, आने वाले अपने अंदर उदय होने वाले विकारों को शमन करना। जैसे कोई अगर हमारे मत के खिलाफ बोलता है तो उसका उत्तर देने का जो हमारी इच्छा होती है उसको शमन कर देना, यानी उसको समान रूप से जानना, समझना। और ये शम भी खान सर में नज़र आता है, क्योंकि शम कहते हैं अपने आप को ही संभालना। जब लोग उन पर टीका करते हैं तो वो मुस्कुरा कर रह जाते हैं। कोई पंथ मत संप्रदाय का उन पर ठप्पा लगाने का प्रयास करते हैं तो वो प्रामाणिकता से कहते हैं कि भाई इन बातों का मेरे ट्रेडिशन से, मेरे कार्य से क्या संबंध है, मैं तो पढ़ाने का कार्य करता हूँ। इसलिए शम उनमें व्यक्त होता है। उसके अनंतर है दम। दम कहते हैं अपने इंद्रियों को दमन करना, यानी जैसे हमारे विकार उठते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये जब उठते हैं तो उनको दबाना, ताकत से दबा देना। और वो ताकत सच्चाई की, अच्छाई की होती है। तो हम ये देखें कि क्या उन्होंने अपने मन में उठने वाले प्रत्युत्तर रूपी उत्तरों का दमन किया है, क्या उन्होंने इंद्रियों का दमन किया है, क्या उन्होंने द्वैत बुद्धि का दमन किया है। तो इस दृष्टि से भी देखने पर यह दिखता है कि खान सर ने सतत अपने आप को ही संभाला है और अन्य किसी का भी दिल न दुखाते हुए अपने वर्तन से ये सिद्ध कर दिया है कि वो इंद्रिय दमन करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इंद्रिय दमन वो कर रहे हैं। उसके बाद है तप। शौच, शम, दम, तप। तप कहते हैं यानी तत्व को पहचानना, ये आध्यात्मिक अर्थ है। और तप का दूसरा अर्थ है अपने गुणों की सिद्धि के लिए अनंत यानी मुसीबतें, अनंत प्रयास करना और सतत उसका यानी जिसे कहते हैं कि पीछा करते रहना जब तक कि वो गुण हमें आत्मसात न हो जाए, उसे तप कहते हैं। पूर्व में भी भस्मासुर और ऐसे अनेक लोग, रावण, ऐसे अनेक लोगों ने तप किया है। उसी तरह ब्रह्मा ने भी तप किया है। इसके विषय में पुराण विशेष रूप से वर्णन करते हैं। तो तप का अर्थ है हमारी योग्यताओं को निखारने के लिए कष्ट उठाना और सब कुछ सहते जाना। तो और खान सर के एपिसोड्स देखकर बार बार ऐसा लगता है
कि कितनी गहराई से इन्होंने पढ़ाई की होगी और कितनी गहराई से ये किसी विषय को जानते हैं और कितने प्रामाणिक और जिसे कहते हैं कि प्रचलित भाषा में, प्रचलित अंदाज में कितने रोचक ढंग से वो अपने विद्यार्थियों को देते हैं। तो ये योग्यता पाने के लिए उन्हें कितने परिश्रम करने पड़े होंगे। इसलिए यहाँ ये भी सिद्ध होता है कि उन्होंने तब किया है, तभी उन्हें अपनी कला में सिद्धि प्राप्त हुई है। सिद्धि का अर्थ सफलता। शौच कहते हैं अंदर बाहर निर्मल रहना। अंदर यदि निर्मल न हो तो व्यक्ति भेदभाव, द्वैत का व्यवहार करने लगता है। उन्होंने कभी भी किसी विद्यार्थी को जात पात, पंथ, मत, भाषा ये नहीं पूछी और सदैव ज्ञान देने में ही संलग्न रहे। इसका ही अर्थ यह है कि वो अंदर से निर्मल हो चुके हैं। अब उन्होंने भेदभाव उनकी दृष्टि में है ही नहीं और वो जैसा पहली पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थी से बात करते हैं वैसे ही अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक विद्यार्थी की भी बुद्धि का ख्याल करते हुए उसी बात को बार बार विभिन्न तरीकों से, विभिन्न तर्कों से समझाते हैं। इसलिए ये भी सिद्ध होता है कि वो शौच रखते हैं, अंदर बाहर स्वयं को निर्मल रखते हैं। शांति, उन पर कितने आघात हुए, कितने प्रकार से उनके इंटरव्यूज़ हुए, उनके ऊपर कितने लांछन लगाए गए, लेकिन फिर भी उनके मन की शांति ढलती ही नहीं और दिन ब दिन उनका कारवां बढ़ता ही चला जा रहा है और अधिक लोग उनके कक्षा में शामिल होते जा रहे हैं और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति की लालसा से उनको प्रश्न किए जा रहे हैं और वो भी न थकते और न दुर्लक्ष्य करते हुए उन सभी विद्यार्थियों की प्रश्नों का समाधान सतत कर रहे हैं। इससे ये भी निश्चित हो जाता है कि उन्हें शांति की प्राप्ति हो गई है। वो व्यावसायिक दृष्टि से छल कपट बेईमानी छोड़कर शांति को उन्होंने वर्ण कर लिया है। उसके अनंतर है सुशीलता। सुशीलता कहते हैं अपनी ईमानदारी। शील कहते हैं अपने सिद्धांतों पर चलना। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग होता है उसे सुशील कहते हैं। और सुशील और कुशील ये दो विभाग है। कुशील वो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए झांसा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, बरगयान कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। और सुशील उसे कहते हैं जो अपने सिद्धांतों को जन सामान्य की भलाई के लिए और बगैर भेदभाव रखे अर्पण करे, उसे सुशीलता कहा जाता है। और इसका भी अंश खान सर में हमें तटस्थ दृष्टि से देखने पर दिख जाता है। उसके अनंतर है ज्ञान विज्ञान। उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है तभी तो वो ज्ञान दे पा रहे हैं और वो कोई भी एपिसोड जब प्रस्तुत करते हैं तो उसको विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान के द्वारा तर्क और प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसका ही अर्थ यह है कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो उन्होंने विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर लिया है और इस तरह उस ज्ञान को अकाट्य पद्धति से वो अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। उसके अनंतर आस्तिक्य। आस्तिक्य कहते हैं आस्था रखना। अगर वो केवल धनार्जन का ही इन्हें टारगेट लेकर, लक्ष्य लेकर चलते तो इतने प्रकार का विरोध में उन्हें सहन करना पड़ता। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस खुल गए हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और जो बगैर फीस के किसी को पढ़ाना ही नहीं चाहते और बगैर लाभ के वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते। उसी जगह हम देखते हैं कि खान सर आस्तिक्य रखते हैं। वो किसी को भी टार्चर नहीं करते और अपने अंकों को, अपने दी हुई शिक्षा को वो विभिन्न माध्यमों से अधिक बांटते चले जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी सभी विद्यार्थियों में सरीखी आस्था है और वो जानते हैं कि अगर ये ज्ञान इन बच्चों को हम दे सके तो आगे चलकर इनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और वैज्ञानिक पद्धति से समझाने पर इन्हें संशय भ्रमों का भी निराकरण इनका हो जाएगा और उनमें ज्ञान विज्ञान के प्रति एक आस्था, एक प्रेम निर्माण होगा। इस आस्तिक्य से यानी आस्था रखकर वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में संलग्न हैं। ये 9 कर्म हैं जो ब्राह्मण वर्ण में होते हैं। अब ब्राह्मण वर्ण में होते हैं ये कहने पर कुछ लोग ये विवाद करने लगेंगे
कि भाई आप तो किसी को भी किसी का पंथ मत संप्रदाय न देखते हुए किसी को भी ब्राह्मण कहने लगते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म है भिन्न, स्वभाव गुण से हुए, जाति कर्म से नहीं हुए, स्वभाव गुण से इनके विभिन्न कर्म का बंटवारा हुआ है। तो हमने जो हमारे मित्र है जो चाह रहे थे कि हम खान सर के विषय में कोई टिप्पणी करें, तो उनके लिए ये अंक प्रस्तुत किया गया है। भगवान और ईश्वर धर्म आदि जो विषय है, ये विषय तभी जाने जा सकते हैं जब हम अंदर से निर्मल होते हैं। अगर हमारे मन में कलुषितता है, अगर हमारी बुद्धि द्वैत भावना में फंसी हुई है, तो हम किसी भी बात का सच्चाई से विश्लेषण नहीं कर सकते। और श्रीमद् भगवद गीता यह विश्व मानव का संविधान रहने से इसमें किसी भी प्रकार का द्वैत भेदाभेद पक्षपात नहीं किया गया है और तटस्थ रहकर ही इस जीवन का निर्णय करने का श्रीमद् भगवद गीता का निर्देश है। और हमने श्रीमद् भगवद गीता की नज़र से खान सर की ओर देखा तो हमें उनमें अनेक प्रकार के गुण ही दृष्टिगोचर हुए। तो मित्रों, इस तरह हमने खान सर के विषय में ये संक्षिप्त अंक प्रस्तुत किया। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।